नेक्स्ट टॉपिक कंडीशन फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ टू ट्रायंगल। अभी अपन ने देख रहे थे जस्ट पहले कि टू ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स और एंगल्स दोनों इक्वल होना चाहिए। बट ये सिक्स फैक्टर हर जगह तो मिलते नहीं, तो कुछ कंडीशंस हैं। तो फर्स्ट जो बात करें अपन ऑक्सियम फर्स्ट की में क्या करते हैं अपन, सपोज हियर ABC इज a triangle C and here is a D. A, B, C and D, E, F. D, E, F ये टू ट्रायंगल्स लिए। फर्स्ट केस ये है कि सपोज इफ टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ two sides of one triangle, two sides of one triangle means AB equals to DE हो and AC equals to DF हो and included angle suppose AD के equal हो, then in this case again two triangles are congruent if two sides of one triangle and included angle is equal to the corresponding sides of other triangle and included angles are equal, then they are the congruent triangle। अगर ये congruent हो जाते हैं तो then in this case ये भी क्या हो जाएगा, इसके इक्वल हो जाएगा, ये एंगल भी क्या हो जाएगा, इस एंगल के इक्वल हो जाएगा, ये एंगल भी क्या होगा, इस एंगल के। इट इज नोन एज CPCT मीन्स अगर दो पार्ट के थ्रू अगर हम इसको कॉन्ग्रुएंट शो कर देते हैं देन ये हो जाए, इसमें हो जाता है। मीन्स इसमें हो क्या रहा, अगर देख रहे तो AB किसके इक्वल हो रहा, D के इक्वल फर्स्ट केस में, एंड AC DF के इक्वल एंड एंगल A इक्वल टू एंगल D के इक्वल हो रहा। तो इस केस में ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल DEF, और इस पार्ट को अपन इस थ्योरम को क्या बोलते हैं, SAS मीन टू साइड्स और वन एंगल नोन एज SAS क्राइटेरिया, known as SAS criteria मीन्स इस केस में क्या होगा कि दो टू साइड्स और वन एंगल इक्वल होगा तो ये हो जाएगा। बट अगर इस केस में अगर ऐसा हो गया सो एंगल B इक्वल टू एंगल E के इक्वल हो जाएगा, ये कैसे हो जाएगा, CPCT से जो अपन अभी देखा था। एंगल C भी क्या हो जाएगा, एंगल F के, ये भी CPCT से, और लास्ट में अगर अपन देख रहे हैं कि BC भी क्या हो जाएगा, EF के। ये ऐसा मीन्स अगर किसी भी वन ट्रायंगल के टू साइड्स और इंक्लूडेड एंगल किसी दूसरे ट्रायंगल के टू साइड्स और इंक्लूडेड एंगल के इक्वल हो जाए देन दे आर द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। और इस केस में अगर बात करें तो अगर कॉन्ग्रुएंट है मतलब सभी चीजें इसकी क्या हो जाएगी, सेम शेप एंड सेम साइज की बात किए थे अपन ने, मतलब इसके एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे और साइड्स भी इक्वल हो जाएंगे। और इस क्राइटेरिया को क्या बोलते हैं अपन, SAS मींस साइड एंगल साइड। इट मींस क्या होता है ये, साइड एंगल साइड ये बोला जाता है, साइड एंगल साइड SAS ये होता है। फर्स्ट थ्योरम,
angles opposite to two equal sides of a triangle are equal. In this case, suppose take a triangle this, here A, B and C. So here given ABC is a triangle and angle opposite to two equal sides means AB equals to AC, ये given, AB equals to AC is given, ये given. And to prove क्या करना है, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल मींस एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी, ये प्रूफ करना है, ये दोनों इक्वल है. इस केस में एक कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं अपन, ड्रॉ एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए डी. ड्रॉ एंगल बाइसेक्टर, ड्रॉ एंगल बाइसेक्टर कंस्ट्रक्शन में, ड्रॉ एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर AD ऑफ एंगल BAC, ये ड्रॉ कर लिया. मीन्स इन दिस केस क्या होगा, ये और ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल है, ये कंस्ट्रक्शन हो जाएगा. अब अपन प्रूफ लिख लेते हैं, सॉल्यूशन जिसको कहते हैं, इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC, इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं तो ABC पूरा ट्रायंगल के, इसमें अपन दो ट्रायंगल बना चुके थे, ABD एंड ट्रायंगल ABD एंड ACD, इन दो ट्रायंगल में यूज कर लेते हैं, ये और ये दो ट्रायंगल में. AB इक्वल्स टू AC है, गिवन है, AC ये क्या हो गया, गिवन है. सेकेंड पार्ट AB इक्वल्स टू AC गिवन है, AD और ये एंगल बाइसेक्टर, तो एंगल BAD इक्वल्स टू एंगल CAD बाय कंस्ट्रक्शन. हमने खुद कंस्ट्रक्ट किया ऐसा, ये दोनों ये इक्वल बाइसेक्टर हो जाए, ये एंगल बाइसेक्टर तो इक्वल हो जाएंगे. नेक्स्ट वन इज AD इक्वल्स टू AD एंड AD बोथ आर द कॉमन साइड्स हैं इसके, इसमें ये क्या हो जाएंगे, कॉमन साइड्स इसके, दोनों ट्रायंगल के हैं, कॉमन साइड हो गए. अब इसमें अब ये देखना, एक वन साइड ये टू ट्रायंगल में ये साइड और एक ये साइड, दोनों की ये साइड, मतलब ये क्या हो गया, टू साइड्स और इंक्लूडिंग एंगल्स, टू साइड्स है इंक्लूडिंग एंगल्स है. तो इस केस में क्या हो जाएगा, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, मींस ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ACD बाय SAS, मींस टू साइड्स और इंक्लूडिंग एंगल अगर इक्वल है देन इट इज अ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल. सो इन दिस केस अगर ये दोनों इक्वल, मतलब इसको अगर उठा के पलट दे हम इस पे तो ये पूरा कवर्ड हो जाएगा. तो उस केस में क्या होगा, एंगल B इक्वल टू एंगल C के, इट इज बाय CPCT और हियर हेंस प्रूफ. तो इस टाइप का ये थ्योरम इंपॉर्टेंट थ्योरम है, सिंगल थ्योरम है जिस पे अपन वर्क कर रहे हैं इसमें, और सब मोटिवेशनल पार्ट है. तो इस चीज को बहुत अच्छे से याद कर लेना कि अगर टू साइड्स हैं और इसके इंक्लूडिंग एंगल अगर इक्वल होते हैं देन क्या होता है, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होता है.